उसका उतना लंबा चौड़ा कपड़ा पहन तो लिया इन्होंने, भगवान तो लीलाधारी हैं, लेकिन एक हाथ कपड़ा शरीर में और 7 हाथ कपड़ा जमीन में लुटर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, साथ ही साथ पूरे रास्ते का कचरा बटोरते हुए भगवान श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। दर्जी ने देखा, दया आ गई, देखो तो बाल गोपाल कितने अच्छे हैं, श्याम सुंदर कितने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, इनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता, इधर आओ कि नहीं आ, बुलाया, कटिंग छटिंग करके कपड़ा बढ़िया पहना दिया। अब भगवान ने देखा, बोले वाह, अब तो बिल्कुल बाबू बन गए हम लोग, गांव के जंगलवासी अब नगरवासी के जैसे दिख रहे हैं। प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण, आशीर्वाद दिया है, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियः। आशीर्वाद दिया धोबी को, बल ऐश्वर्य और इंद्रिय, तुम्हारे नेत्र बहुत तेज रहेंगे। दर्जी का नेत्र बहुत तेज होता है, ऐसे इशारे में सुई में धागा डाल देता है, पता नहीं लगता, और तुम फूंक फूंक के थूक लगा लगा के परेशान हो जाओगे, तुम्हारा धागा नहीं जाएगा। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। बल 8-8 घंटे 10-10 घंटे पैर चला चला करके 20-20 घंटे 18-18 घंटे तक कपड़ा सिलता रहता है। और ऐश्वर्य, बोले 100 रुपया मीटर का कपड़ा और 150 रुपया सिलाई लगेगा, पैसा भी चकाचक मिलेगा। सुदामा माली ने भगवान को पुष्प से सजाया है, मालियों को भी खूब आशीर्वाद दिया। फूल बेचने वाले भी चकाचक, कलकत्ता वाले कमाई कर रहे हैं, कलकत्ता से गुलाब आता है, यहाँ नहीं होता। फूल बेचने वाले माली खूब पैसा कमा रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, एक टेढ़ी मेढ़ी स्त्री कुब्जा चली जा रही थी, सुंदर केसर तिलक अपने उस चंदन के पात्र में रखी हुई जा रही थी। भगवान ने देखा, बोले हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? पहली बार सुंदरी शुद्ध सुना, बिचारी टेढ़ी मेढ़ी कुब्जी कुबरी, इसको सब लोग कुबरी कुबरी कहते थे, लेकिन जब पहली बार इसने सुंदरी सुना तो मन प्रसन्न हो गया। बोले कहीं नहीं जा रही हूँ कन्हैया, तुम्ही को चंदन लगाने आ रही। कंस को चंदन लगाना भूल गई, कृष्ण जी को अगर तगर सब लगा डाली, चंदन लगा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, तुमने हमारे शरीर में सुगंधी प्रदान की है, हम तुम्हारे जीवन को दिव्य सुगंधी से भर देंगे, तुम्हारी इस कुरूपता के दुर्गंध को दूर कर देंगे। एक चरण भगवान ने कुब्जा के चरण पे रखा और बाएं हाथ को आगे बढ़ा के ठुड्डी को पकड़ करके थोड़ा सा झटका मारा, बिल्कुल 60 सर्किट हुआ, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सीधे दिव्य सुंदरी के रूप में कुब्जा प्रकट हो गई। विलोक्य कुब्जाम युवतीं वरानना प्रपक्षयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः। कुब्जा ने भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, प्रभु आपने सुंदर बनाया है, ये सुंदरता आपके लिए समर्पित है, अब मैं आपको ही समर्पित हूँ। भगवान ने कहा, रुक जाओ, पहले मामा जी का प्लस्तर करके आए, अभी काम बाकी है, पुट्टी प्लस्तर पेंटिंग सब हो जाए फिर आएंगे, बहुत सारा काम बाकी है। वचन देकर के भगवान गए। अब जैसे ही भगवान यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बड़ा विशाल धनुष रखा गया था। धनुष को भगवान बालकृष्ण ने खेल ही खेल में उठाया और भयंकर गर्जना करते हुए बीच से तोड़ दिया। तोड़ करके एक भाग बलराम को दिया है, एक भाग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में रखा है। दैत्य भगवान बालकृष्ण और बलभद्र को मारने के लिए दौड़े हैं। उसी टूटे हुए धनुष के खंड से उन दैत्यों को मार मार करके दूर दूषित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। जब कंस को पता चला, रात भर कंस सोया नहीं, सुबह समय के पहले ही मल्ल युद्ध को प्रारंभ करा दिया। बोले जल्दी से जल्दी मल्ल युद्ध प्रारंभ करो। 10,000 हाथियों के ताकत वाले कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाया गया। हाथी अपने मद से परेशान रहता है, उसको बाहर का मद पिला दिया गया। इतना भयंकर हाथी, उसके ऊपर महावत भी मदिरा पी करके बैठा। आदेश दिया गया कि जैसे ही वो 2 ग्वाले आएंगे उनको आते ही मार डालना। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, हाथी आगे दौड़ा है, भगवान दोनों पैरों के बीच से घुस करके कुबलिया पेड़ के पीछे गए, पूंछ पकड़ करके घुमा दिया। क्रोध से भर करके हाथी आगे दौड़ता है। भगवान ने दोनों दांत पकड़ करके, सूंड पकड़ करके हाथी को ऊपर उछाला है और नीचे गिरते ही धड़ाम से पृथ्वी में गिरते कुबलिया पेड़ का वध हो गया। पतितस्य पदाक्रम्यं मृगेंद्र इव लीलया
दंतमुत्पाटयति नेभं हस्तिपाशचानद्वरिः। पतितस्य पदाक्रम्य भगवान ने देखा कि जैसे ही कुबलिया पेड़ पतित हो गया, नीचे गिर गया है, तो दोनों हाथ लगा करके हाथी के मस्तक पर चरण रख करके दोनों दांत बाहर निकाल लिए हैं। एक दांत बलराम जी और एक दांत श्री कृष्ण जी, और लेकर के जैसे इंद्र दधीची की अस्थि लेकर के वृत्तासुर को मारने के लिए गया है, उसी प्रकार वज्र के समान इस दोनों दंत को धारण किए हुए भगवान बाल कृष्ण बलभद्र जी रंगशाला में युद्ध क्षेत्र में मल्ल क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए तो नंद बाबा ने सिर में हाथ रख लिया, बोले मर गए, 20 शहर में इंसल्ट कराएगा ये लड़का। लोगों ने कहा, बोले नंद बाबा आपको क्या हो गया? बोले देखो शहर में आए हैं, मामा जी के यहाँ आए हैं, तो बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहन के कहां से लड़के आया, भगवान जाने भिड़ के आया, पूरा कपड़ा गंदा हो गया है और इसको रखने के लिए कुछ नहीं मिला, हड्डी उठा ले आया है, भगवान जाने कौन सी जानवर की हड्डी लेके घूमता, खेलने के लिए कुछ नहीं मिला। उनको लग रहा है ये तो मेरे छोटे से बालक, वीरों को लग रहा है कि कोई महाबलशाली विदुषन प्रभु विराट में दीसा, विद्वानों को विराट ब्रह्म दिखाई दे रहा है और बलशाली चाणूर मुष्टिकों को लग रहा है कि वास्तव में कोई अखाड़ मल्ला आया है। और गोपियों को, मथुरा के सखियों को लग रहा है कि हमारे प्राण प्यारे सर्वांग सुंदर स्वयं देवराज इंद्र चले आए हैं यहाँ पर, सुंदरता स्वयं कामदेव चले आए हैं यहाँ पर। और कंस को लग रहा है कि काल आया है, जो जैसा रहता है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि दिखाई देती है। कंस ने कुपित होकर के चाणूर मुष्टिक को आदेश दिया, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। मुष्टिक के साथ रोहिणी पुत्र बलभद्र जी महाराज मिल गए और चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण मार मार के मुक्का चाणूर का चूरमा बना दिया भगवान कृष्ण ने। अब मुष्टिक को मुटका मार मार के एक एक नट बोल्ट ढीला कर दिया, निष्प्राण होकर के धरती पर चाणूर और मुष्टिक गिर पड़े। जब देखा सल तोषक ने दोनों दौड़ पड़े, दोनों को भी भगवान श्री कृष्ण बलराम ने मार दिया। अब बाकी जो चिल्लर वाले पहलवान बचे थे, जब इन्होंने देखा कि हमारे वर्ल्ड चैंपियन मर गए, हमारे गुरुजी मर गए, निपट गए उस्ताद लोग, तो हम लोग अठन्नी चमन्नी क्या करें, जब रुपया चले गए, प्राण बचा कर के लोग भागे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा बहुत समय व्यतीत हो गया है, छलांग लगा करके कंस के सामने ऊपर दीर्घा पे पहुंचे हैं, सिंहासन के सामने। कंस भयभीत होकर के तलवार निकाल लेता है और भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करना चाहता है, लेकिन भगवान ने कंस का केस पकड़ करके घसीटा और घसीट करके धड़ाम से उस ऊपर रंगमंच से नीचे युद्ध क्षेत्र में अखाड़े में पटक दिया और ऊपर से त्रैलोकी का भार लेकर के छाती पे कूद पड़े भगवान। तम संपरेत विचरकसः भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहास्तदाभू दुदीरितः सर्वजने नरेंद्र। हाहाकार मच गया। कंस के जो भाई थे वो भी युद्ध करने आए, उनको बलराम जी ने निपटा दिया, कोई नहीं बचा लड़ने वाला। दोनों पत्नियां रोते हुए आई, आस्ती और प्राप्ति। मर गए मेरे प्राणनाथ, क्या होगा, हे नाथ आप हमें छोड़ के चले गए। तो कन्हैया इतने नौटंकीबाज कि दोनों जो कंस की पत्नियां हैं, कंस मामा हैं, तो ये दोनों पत्नियां क्या है, मामी है ना। तो कंस के पास बैठ करके, छाती में बैठ करके, छोटे तो थे 8 वर्ष के, ये भी रोने लग गए। कहा बताओ मामी तुम्हार करम फूट गए, मामल कहाँ हो गए अपने अपन, मैं खिलत खिलत छोड़ को धक्का दो तपट के गिर गए ऊपर ले, और महू गिर पड़े घरे संग में, मैं छाती में गिर पड़े। कहा बताओ, सांस रुक के हाटा टेका आगे ममला मारा खुद, और उन्हीं के साथ उनके दुख में सहभागी बन गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजयोषित आश्वासाय भगवान लोक भावनः यमाहुलौकिकम संसाहतानां समकारित। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद
वसुदेव देवकी को कंस के कारागार से मुक्त कराते हैं। यज्ञोपवीत कराया है वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैनी नगरी में भेजा गया है। और वहां जाकर के अल्प समय में श्री भगवान मदन मोहन ने शिक्षा प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरुपुत्रों को जाकर के यमराज के पास जाकर के मांग करके ला करके दिया है। यमराज ने भगवान श्री कृष्ण के मरे हुए गुरुपुत्रों को प्रदान किया। इस प्रकार भगवान लौट करके मथुरा में आए हैं। भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव को भगवान ने भेजा है कि जाओ जाकर के गोपियों को सांत्वना दो। भगवान गोपियों को शांत करने के लिए नहीं भेजे हैं, भगवान तो उद्धव के ज्ञानाभिमान को शांत करने के लिए भेजे थे। जैसे ही उद्धव वहां पहुंचे तो गोपियों की मनोदशा को देख करके, गोपियों के उस उत्कट प्रेम को देख करके उद्धव भी परम भक्त बन गए हैं, परम ज्ञानी बन करके गए थे। सारे ज्ञान की गुदड़ी बन गई, ज्ञान गुदड़ी बन गई, लपेट के धर दिया और वहां से पागल उन्मत्त के समान भक्त बन करके आए हैं। गोपियों के वेणुगीत इत्यादि का वर्णन इस मध्य में सुखदेव जी ने किया है। हम लोग उन्हें प्रणाम करते हुए अब आगे की चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्तितः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्थे यतुः स्म पितुर्गृहान्। कंस के मर जाने के बाद उनकी अस्थि और प्राप्ति दो पत्नियां अपने पिता जरासंध के हाथ चली गई थी। पत्नी पुत्रियों के दुख को देख करके जरासंध से रहा नहीं, भगवत विरोधी ये था ही। इसने भयंकर सेना बना करके बार बार आक्रमण प्रारंभ किया है मथुरा नगरी पर। 17 बार इसने आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान कृष्ण और बलराम ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। लहेन नीच मते चतुराई। 18वें बार जब इसकी सेना नहीं बची तो इस जरासंध ने मलेच्छों से समझौता किया है। पहली बार भारत भूमि में मुसलमान आए। इसके पहले भारत में कोई, इस अखंड भारत में कोई भी यवन नहीं रहता था, मुसलमान नहीं रहता था। काल यवन, यवन माने मुसलमान। कहां से आए थे? बलक बुखारा तुर्किस्तान से आया था। यवन देश उसको कहा जाता है। काल यवन को बुलाया है। किसी अस्त्र शस्त्र से न मरने वाला दुर्जय योद्धा है ये काल यवन। आज तक किसी ने इसको नहीं जीता है। साक्षात काल के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण ने विचार किया, बार बार हम लड़ते रहेंगे, जो देश लगातार युद्ध में फंसा हो उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें मथुरा छोड़ देना है, क्योंकि मथुरा पर केवल हमारे से बैर होने के कारण जरासंध आक्रमण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, बोले भैया आप सारे ग्वाल बालों को लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करो, बाकी काल यवन से मैं और जरासंध से अकेले निपट लूंगा। जब ललकारा है जरासंध और काल यवन ने, तो मथुरा की मुख्य द्वार को खोल करके भगवान श्री कृष्ण अकेले रणांगण में पहुंचे। ललकार रहा है बार बार काल यवन युद्ध करने के लिए, भगवान भी ताल ठोक रहे हैं। जब काल यवन आगे बढ़ा तो भगवान कुछ दूर तक तो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ करके फिर ऐसा पूंछ उठा के भगे कि पता ही नहीं चला, रफू चक्कर हो गए। हंसने लगा काल यवन, ले जरासंध तुम तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे, बहुत भारी योद्धा है, ये तो रण छोड़ के भाग रहा है। भगवान भागते हुए बाल कृष्ण के पीछे पीछे काल यवन दौड़ने लगा। रण छोड़ के भगवान भागे, मथुरा से भागे, एक सांस में भगते भगते सीधे गुजरात में खड़ा हुए जाकर अहमदाबाद के पास। वहां भी आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का रणछोड़ के भागने के कारण एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय की, रणछोड़ बिहारी नाम पड़ गया। आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है डाकोर में, अहमदाबाद के पास। आनंद जहां अमूल दूध आता है वहीं पास में डाकोर है।
और हमारे निर्मोही अखाड़ा के श्री राजा रामचंद्र शास्त्री जी, जो निर्मोही अखाड़े के पक्षकार थे, राम जन्मभूमि में केस लड़े। दुर्भाग्य से निर्मोही अखाड़े को 1 इंच जगह नहीं मिली, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया। कोई बात नहीं है, जैसा उनको समझ में आया होगा किया होगा। वो राजा रामचंद्र शास्त्री जी आज वहां पर गादीपति हैं, वहां के पीठाधीश्वर, चांदी के सिंहासन पर उस मंदिर के सर्वोपरि पद पर बैठते हैं, भंडारी के पद पर रहते हैं। भगवान रणछोड़ राय वहां पर विराज रहे हैं। भगवान भागते भागते वहां पहुंचे गुजरात और चक्कर लगाया, और वहां से भागते भागते राजस्थान पहुंच गए। ऐसा भाग लगाया। राजस्थान में धौलपुर में आज भी मुचकुंद गुफा है, वहां पे प्रवचन हुआ है, यज्ञ भी हुआ है, जहां से लाल पत्थर निकलता है। भागते भागते मुचकुंद गुफा में भगवान श्री कृष्ण घुसे हैं और जाकर के सोए हुए मुचकुंद को अपनी पीतांबर को उड़ा करके छिप गए। पीछे से भागते हुए कालयवन आया। देखो तो कितना नौटंकीबाज है, इतना दूर भाग करके आकर के लात तान के सोया। 1 लात मारा खींच करके मुचकुंद महाराज को। मुचकुंद जी जगे हैं, रोष से भर करके नेत्र खोला, और जैसे ही नेत्र खोला तो इंद्र का वरदान था, हे महाराज मुचकुंद, आप जिसको पहली बार उठते ही देखोगे, जो आपको जगाएगा, वो आपकी दृष्टि के पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। काल यवन का शरीर धू धू करके जल गया, राख हो गया, भस्म हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तो मुचकुंद जी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे, ये कौन व्यक्ति था जो जल के मर गया, आखिर मुझको जगाया किसने। उतने में भगवान श्री मदन मोहन कृष्ण सामने प्रकट हुए हैं और मुचकुंद जी का कल्याण किया है, अपना धाम प्रदान किया है मुचकुंद जी को। यह मुचकुंद रघुवंशी राजा हैं, खटवांग महाराज के वंश में हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में सहयोग करने के लिए गए थे। 1 वर्ष तक देवताओं का युद्ध स्वर्ग में चला। जब देवता जीत गए तब मुचकुंद वापिस आने लगे। तब इंद्र ने कहा, महाराज धरती में तो कई 1000 वर्ष व्यतीत हो गया है, कहाँ जा रहे हो आप? बोले हमारे पत्नी बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इंद्र ने कहा, बोले ना आपकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना बच्चे के बच्चे हैं, ना नाती है, ना पंती है, ना संती है। वहां खंती चल रहा है इस समय, रोजगार गारंटी प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत खंती खुदा जा रहा है, वहां कुछ नहीं है, सब मर गए। वहां क्या करने जाओगे? बड़े दुखी हुए, वरदान मांगा है, अब मुझे कुछ नहीं करना, युद्ध करते करते मैं हार गया हूं, थक गया हूं, अब मुझे सोना है। इंद्र ने वरदान दिया, आप आराम होकर के निष्कंटक होकर के सोइए। आपको कोई जगाएगा तो जगाने वाला भस्म हो जाएगा। प्रथम दृष्टि पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन का संहार किया, मुचकुंद को सदगति प्रदान की। इधर सेना पीछे लेकर के जरासंध भी आया। उस पर्वत पर देखा कि इसी पर्वत पर कालयवन भी है और भगवान श्री बालकृष्ण भी हैं। उस पर्वत पर आग लगा दिया है कि जब जंगल ही जल जाएगा तो कृष्ण कैसे बचेंगे। भगवान ने पर्वत से छलांग लगाया सीधे समुद्र में, वैसा सांस लगा के पानी के अंदर डुबकी लगाया कि सीधे जाकर के द्वारिकापुरी में सांस लिया है। अब बाहर निकले हैं और विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र से भूमि दान प्राप्त करके समुद्र के अंदर ऐसी सुंदर द्वारिका नगरी बसाई है कि जो स्वर्ग को भी लज्जित कर देने वाली है। और उस द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे, लेकिन मूर्धाभिषिक्त राजा के पद पर नहीं आए। राज तिलक नहीं हुआ है भगवान का। क्यों? क्योंकि राजा बिना रानी के राज तिलक कराने का अधिकारी, बिना अर्धांगिनी के राज तिलक नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं, पूरे ग्वाल बाल गोप मंडलों के सहित वास कर रहे हैं द्वारिकापुरी में। 100 योजन की वह द्वारिकापुरी, स्वर्ण में द्वारिकापुरी। आज वह द्वारिकापुरी पृथ्वी के नीचे है, जल के नीचे है। वैज्ञानिकों ने उसको प्रमाणित किया है। ऐसे दिव्य द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और द्वारिका वाले भगवान श्री कृष्ण को
बार बार स्तुति करके प्रसन्न कर रहे हैं। गुजराती लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और जय जयकार बुलाते हैं। गुजराती में एक बड़ा बढ़िया भजन है, छत्तीसगढ़ में हम गुजराती गा रहे हैं, आप लोगों को समझ आए चाहे ना आए, 2 मिनट का पद है, उसे सुन लो फिर आगे चलो। हिंदी में उसका अर्थ हो सकता है। गुजराती बढ़िया भाव से गरबा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। द्वारिकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानुनाथ मारो, ये गुजराती शब्द है। द्वारिकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मन माया लगाड़ी रे। हिंदी में क्या अर्थ होगा? द्वारिका का नाथ मेरा राजा रण छोड़ है, इसने माया लगाई रे। द्वारिका का नाथ मेरा राजा रण छोड़ है, मेरे मन इसने चुराई, मेरो मन जिसने चुराई रे। गांव का ग्वाल मारा राजा रण छोड़ छे, जाने मनो माया लगाई। ए द्वारिकानाथ मारा राजा रण छोड़ छे, जाने मन माया लगाई। भगवान द्वारिका में रह रहे हैं और द्वारिका वाले, गुजरात वाले तो नाचने के लिए बहाना खोजते हैं। जो बहाना मिल जाए तो ये जी रे क्यान टाड़ के गाना शुरू कर देते हैं। गरबा, बड़ी बड़ी पगड़ी, बड़े बड़े घाघरा बांधे रहते हैं। गुजरात बड़ा अच्छा प्रदेश है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। सौराष्ट्र भगवान सोमनाथ विराज रहे हैं, द्वारिकापुरी भगवान का धाम है। और वास्तव में गुजरात प्रदेश और मामलों में चाहे जैसा हो, राजस्थान और गुजरात सबसे एक नंबर में विकास के कारण हो चाहे ना हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, प्रायः राजस्थान और गुजरात जाने का अवसर मिलता है। इस समय इस भारत के भूभाग पर सबसे शुद्ध और उन्नत नस्ल की गाय और गौवंश की रक्षा गुजरात और राजस्थान में हो रही है। सबसे ज्यादा गौवंश की सेवा गुजराती और राजस्थानी लोग करते हैं, इसलिए वह गुजरात का प्रदेश, हम उसे प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर एक बड़ा ही सुंदर प्रदेश है विदर्भ, और इस विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक हैं। इनके 5 पुत्र हैं। ये 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम है रुक्मी, और एक पुत्री है, बड़ी ही रूप संपन्न है, जिसका नाम है रुक्मणी। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई है। लेकिन इसका जो बड़ा भाई, रुक्मणी जी का जो बड़ा भाई है, यह दैत्य स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि जरासंध से दोस्ती है, शिशुपाल से दोस्ती है, और दुष्ट के साथ दोस्ती रखोगे तो दुष्टता आ ही जाएगी। कोटि जतन करके सत्संग करना चाहिए, और उससे 10 कोटि गुणित प्रयास करके कुसंग छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुसंग से बड़े बड़े सत्संगियों का विनाश हो जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, श्री रहीमदास जी कहते हैं शायद, बसे कुसंग चाहत भलो, यह रही मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। अच्छा सच बताओ, ये कुसंग का प्रभाव सुन लो। सत्संग से ज्यादा महिमा है कुसंग की, उसको पहले सुनना जरूरी है। छोटी छोटी नदियों में हम लोग दीपक छोड़ते हैं, माला छोड़ते हैं, आरती करते हैं,
लेकिन सच बताओ, किसी ने फूलों की माला समुद्र में फेंकी? कोई समुद्र की पूजा करता है? समुद्र रो रहा था एक बार, बोले देखो तो ये छोटी छोटी नदियां बेचारी मुझ में आके मिलती हैं, उनको लोग फूलों की माला से बांधते हैं, और मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, मुझे फूलों की माला नहीं, मुझे पत्थरों की माला पहनाई जा रही है। राम जी ने बंदरों को आगे करके समुद्र को पत्थरों से बंधवा दिया। कारण क्या है? श्री रहीमदास जी महाराज कहते हैं, समुद्र तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे कुसंग का दोष है, तुम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन तुम जिनके साथ रहते हो वो बड़ा गड़बड़ है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। साधु संत का द्रोह करने वाला ये रावण, उसके तुम पड़ोसी हो, क्या हाल होगा तुम्हारा समझ लो। हाँ, कुसंग को छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? श्री हरि साहू जी, कुसंगियों के बीच में बड़ा गड़बड़ होता है। यज्ञ का विरोध करने वाला, संत का विरोध करने वाला, और ब्राह्मण का विरोध करने वाला, गौ का विरोध करने वाला, इसके संग में जो रहेगा वो बेचारा कितना अच्छा क्यों ना रहे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। इसलिए कोटि जतन करके